आज हम पीजीटी का पॉलिटिकल साइंस का पेपर करते हैं 13 जुलाई का सेकंड शिफ्ट का। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, दो कथन दिए हुए हैं, दो कथन 1 और 2 दिए गए हैं, दोनों कथनों के बीच कारण और प्रभाव संबंध हो सकते हैं। ये दो कथन एक कारण या स्वतंत्र कारणों के प्रभाव हो सकते हैं। ये कथन बिना किसी संबंध का स्वतंत्र कारण हो सकते हैं। मतलब इन्होंने दो स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसमें हमें बताना है कि एक तो प्रभाव है और एक उसका कारण है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो SARS कोविड-2 का संभावित रूप से अत्यधिक संचारण वेरिएंट पहली बार अक्टूबर 2020 में भारत में खोजा गया। मतलब इसने बताया जो एक थी सारास कोविड-2 जो है एक ऐसा वेरिएंट है जिसको भारत में अक्टूबर 2020 में खोजा गया, भारत ने खोजा। ठीक, तो फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन और उसके विशेषज्ञों ने का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क वायरस में होने वाले परिवर्तनों की निगरानी कर रहा है ताकि इसके लिए एंटीबॉडीज विकसित की जाए। मतलब जो हमारी WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उनके विशेषज्ञों ने मतलब निगरानी रखी हुई है और देख रहे हैं कि उस पर रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसका एंटीबॉडीज़ विकसित हुई है, क्या एंटीबॉडीज़ बन सकते हैं। आप एक चीज़ देखो, जब कोविड हमारा आया होगा तो उस चीज़ का जब हमें पता लगा उसके बाद ही तो हम उस पर निगरानी देंगे, उसके बाद ही तो हम सोचेंगे कि उसका हम एंटीबॉडी क्या बनाएं। जब हमें पता चलेगा वो चीज़ क्या है, तो मतलब जो ये इसका चीज़ एंटीबॉडी बना रहे हैं वो उसका प्रभाव है। कारण क्या है? कारण है कोविड का आना। कारण क्या है? कोविड का अक्टूबर में आना। तो उसका प्रभाव क्या हुआ? उसका प्रभाव ये हुआ कि हम उसके बारे में जान के उसका एक वेरिएंट बना रहे हैं। उसका क्या बना रहे हैं? वेरिएंट बना रहे हैं जिससे लोगों को बचाया जा सके। तो जो कोविड आया है भारत में 2020 में, तो ये हमारा कारण होगा और इसका जो प्रभाव होगा वो प्रभाव ये होगा कि WHO ने ये चीज़ सब निगरानी करके एक एंटीबॉडी बनाया है। तो पहला वाला तो हमारा होगा कारण और कथन दूसरा होगा प्रभाव। तो आंसर क्या होगा? कथन फर्स्ट कारण है और कथन 2 प्रभाव है। तो ये आंसर है। तो सेकंड क्वेश्चन देखो, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 5, 28, 74, 166, 350 ये बताना है। तो ये 5, 28, 74, 166, 350, 718। तो अब हम इसको सबसे आसान तरीका इन क्वेश्चन को होता है, सबसे पहले देखो इनमें डिफरेंस कितना है। 5 से 28 में पूछने पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 23 का। 28 से 74 में पूछने पर डिफरेंस कितना आ रहा है? 46 का। 74 से 166 तक जाने में कितना डिफरेंस आ रहा है? 92 का। और 166 से 350 पे जाने में कितना डिफरेंस आ रहा है? 184। और अब हमसे पूछ रहा है इस ब्लैंक में क्या आएगा। अब एक चीज़ देखो, 23 से 46 हो गया तो दुगना हो गया, और 46 से 92 हो गया फिर दुगना हो गया, 92 से 184 हुआ फिर दुगना हुआ। तो नेक्स्ट वाला भी तो दुगना ही होगा ना। तो 184 का दुगना क्या होगा? 368। जो 368 आया है 350 के बाद, जो 368 का डिफरेंस आया है, तो ये 368 350 में जोड़ के नेक्स्ट डिजिट हमें मिल जाएगी ना। वही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि 350 में 368 जोड़ेंगे तो नेक्स्ट ब्लैंक हमें मिल जाएगा। वो कितना मिल जाएगा? 718। इसका आंसर होगा 718। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बोलता है कि हमें एक अंग्रेजी वर्णमाला दे रखे है जिसके समूह दे रखे हैं और उसमें हमें ये बताना है कौन सा अलग है। देखो पहला देखो, OQ UP। तो O की नंबरिंग होती है 15, Q की 17 होती है, U की 21 और P की 16। तो 15 में 6 जोड़े 21 बन गया, 17 में 1 घटा दिया। ये अगला देखो GIMG, G 7 होता है, I 9 होता है, M 13 होता है, J 10 होता है। 7 में 6 जोड़ा 13, 9 में 1 प्लस कर दिया तो 10। यहाँ पे 1 माइनस हो रहा था। नेक्स्ट देखो KMQL, K 11 होता है, M 13, Q 17 और L 12। तो 11 में 6 जोड़े 17 बन गए, 13 में 1 माइनस कर दिया तो इसमें भी माइनस हो रहा था पर इसमें प्लस हुआ है। अब नेक्स्ट वाला देखो SUYT, S की 19, U की 21, Y की 25, T की 20। 19 प्लस 6 25 और 21 में से 1 माइनस हो गया। तो सब ये तीनों तो सेम आ गए, तो ये हमारा अलग है, ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में बताना है जो ये श्रृंखला दी गई है इसमें जो ब्लैंक है वो बताना है। अब देखो M 13 होता है, K 11, M होता है 13, K 11, ये 9। तो 13 से 11 हुआ, 11 से 9 हुआ। अब 9 से क्या होगा? 7 होगा। 7 पे क्या आता है? G। अब फिर 23 से W 23 है, T 20 है और Q 17 है। तो 23 से 20 3 कम हुआ 20, 20 से 3 कम हुआ 17, 17 से 3 कम हुआ 14, तो N आएगा। ठीक, तो GM देख लो किस में है?
तो ये 2 ऑप्शन कट के बच गए 2 ऑप्शन, पहला और दूसरा। अब 144 है, 144 क्या दिख रहा है आपको, 12 का स्क्वायर। 121 क्या है, 11 का स्क्वायर। 100 क्या है, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे कौन सा आएगा, 9 का स्क्वायर। 9 का स्क्वायर होता है 81, तो आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला गया है कि प्रत्येक शब्द में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके ठीक बाद वाले अक्षर में बदल दिया जाता है। अगर वो हमारे पास अंग्रेजी वर्णमाला में स्वर है तो उस स्वर में एक ठीक उसके बाद वाला लिखेंगे, और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसे ठीक पहले वाला अक्षर से बदल दिया। और अगर व्यंजन है तो उसमें उस व्यंजन को एक कम करके लिख देंगे, अगर स्वर है तो एक ज़्यादा करके लिख देंगे। तो इस प्रकार बने कितने अक्षर समूह में कोई स्वर नहीं है, मतलब हमें ये बताना है जो अक्षर बने हैं ऐसे कितने अक्षर होंगे जिसमें एक भी स्वर नहीं होगा। अब देखो कैसे करेंगे। NUT है, N क्या है, व्यंजन है। व्यंजन है तो एक कम कर देंगे, तो क्या बन गया, M। U क्या है, स्वर है तो एक जोड़ देंगे, V बन गया। T क्या है, व्यंजन है तो एक कम कर देंगे, S बन गया। L व्यंजन है तो एक कम कर देंगे, J बन गया। A वो स्वर है तो एक जोड़ देंगे, B बन गया। P क्या है, व्यंजन है तो एक कम कर देंगे, O बन गया। I स्वर है तो एक जोड़ देंगे, J बन गया। O स्वर है एक जोड़ देंगे, P बन गया। N व्यंजन है एक कम कर देंगे, M बन गया। N व्यंजन है एक कम कर देंगे, M बन गया। I स्वर है एक ज़्यादा कर देंगे, J बन गया। P क्या है, व्यंजन है एक कम